आज एक बीजेपी के एमपी है आजमगढ़ यूपी के, उनका वीडियो चल रहा है। उनसे पूछा गया बेरोजगारी का सवाल, तो बड़ा ही बेहतरीन जवाब उन्होंने दिया, जबरदस्त जवाब दिया उन्होंने। मैं भी ताज्जुब कर रहा था कि मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई बात। बास वक्त आप सुन के ताज्जुब करते हैं कहां से सोचा भाई ने। तो उन्होंने ये बोले, देखो बेरोजगारी का मसला हल कैसे होगा, तुम लोग बच्चे पैदा कर रहे हो। मोदी जी और योगी जी बच्चे नहीं पैदा किए, तुम लोग पैदा कर रहे। अरे नहीं मालूम था बाप, ये ऐसा मामला है। उन्होंने कहा कि योगी जी और मोदी जी बच्चे नहीं पैदा कर रहे, आप लोग पैदा कर रहे। अच्छा तो क्या करना, बंद कर देना? क्या है ये? उन्होंने बच्चे नहीं, अरे उनका फैसला, हम एहतराम करते, मगर हम तो पैदा किए ना। हमारा बेटा है, हमारी बेटी है, हमारी बेटियां, हमारी बीवियां 9-9 महीने पेट में रख के पैदा की अपनी औलाद को। एक मां जो तकलीफ उठाती है अपनी औलाद को पेट में रखकर पैदा करते तक, वो मां ही जानती है। अभी नो बोल रहे नहीं तुम बच्चे ने पैदा करे। मेरे दिमाग में एक बात आया कि काश उससे पूछते तू कैसे पैदा हुआ था, बताना, है ना, तू कैसे पैदा हो गया फिर। अब जाहिर है मीडिया वाले इसको कल से चलाएंगे ओवैसी का भड़काऊ भाषण। ठीक है, हम आपके दूल्हे भाई हैं, हम ही है, और तो मिलता नहीं है आपको। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, औरंगाबाद आपकी पार्लियामेंट की सीट है। औरंगाबाद में आपने 2019 में एक तारीखी फैसला लिया है। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप बिला लिहाज मजहब मिल्लत, आप लोग पहले से ज्यादा तादाद में इम्तियाज जलील को कामयाब करिए। कन्नड़ से शायद 34,000 के करीब वोट मिले थे। अभी हमारे भाई जो एमएनएस छोड़कर आए, उन्होंने ये कहा कि अब की बार कन्नड़ से इंशाअल्लाह ताला इम्तियाज जलील को 1 लाख वोट मिलेंगे। मुझे यकीन है कि वो पूरा होगा। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप 13 तारीख के दिन निकल कर वोट डालिए। गर्मी होगी, यकीनन गर्मी होगी, मगर मेरे भाई, भारत की पार्लियामेंट में कोई अगर तुम्हारे दिल में छुपे हुई बात को अगर अपनी जबान पर बेबाक तरीके से लाकर उस ऐवान में इन तमाम लोगों के सामने अगर कोई बोल सकता है तो कौन बोल सकता है, आप सोचो। क्या आप उम्मीद लगाएंगे शिवसेना से, ये कांग्रेस से, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस से, ये जो आप उम्मीद लगाएंगे कि तुम्हारी तकलीफ को बयान करेंगे? अरे ये तुम्हारा हाथ पकड़ने को तैयार नहीं है, ये तुम्हारे आंख से बहने वाले आंसू को पोंछने के लिए तैयार नहीं है। वो कहां हमारी और गरीबों की बात करेंगे? सत्ता में ये आदर्श वाले रो रो कर तड़प गए, इनका हाथ पकड़ने तैयार नहीं थे। जिसको तुम गाली देते वो आगे बढ़ा इम्तियाज जलील और उनका हाथ पकड़ा। बताओ भारत की पार्लियामेंट में कौन तुम्हारी आवाज है? कौन हमारे इन नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज उठाया? कौन कहेगा कि तुम जुल्म कर रहे हो? मैंने भारत की पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि 1930 का जर्मनी जिस तरीके से हिटलर यहूदियों को ट्रीट कर रहा था, जो हाल हमारा हो चुका। बोल सकते ये लोग, कभी लड़ सकते ये लोग? नहीं लड़ेंगे। हां, कहां लड़ेंगे? जब इनको एमपी बनना है, सत्ता मिलना है। इनको सिर्फ इख्तिदार से मोहब्बत है, गरीबों की से कोई मोहब्बत नहीं है इन लोगों को। और आज आप देख रहे हैं कि नौजवान बेरोजगार है भारत में। इतना बेरोजगारी है इस मुल्क में, अंदाजा नहीं है। मैं तो कभी कभी एयरपोर्ट पर मुझे बीजेपी के नौजवान मिल जाते और मुझसे शिकायत करते, तू बड़ा भाषण देता, बहुत तेज बोलता, देख के रहना। मैं लगा चल बैठ।
फिर आके बोलते एक सेल्फी लेना। मिला एक बात बोल, तेरा काम सेल्फी लेना है या नौकरी भी मिली तेरे को? बोलते बहुत प्रॉब्लम है वो इसी भाई, नौकरी नहीं है। बोला फिर क्या कर रहे तुम लोग? ये मुझे गाली देने से तुमको पेट भर जाएगा? तुम मुझे गाली दोगे, मेरे कपड़े को, मेरे दाढ़ी को गाली देने से तुमको नौकरी मिलेगी? तेरे घर में चिराग जलेगा, तेरे बच्चों की स्कूल के फीस का इंतजाम होगा, तेरी बहन की शादी का इंतजाम होगा? पूछो, खामोश हो जाते। मेरे भाई, इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि 13 तारीख के दिन सुबह सुबह अपने घर से निकलकर पोलिंग बूथ को जाइए। अच्छा, जाते वक्त सेल फोन लेके मत जाओ, हाथ में सेल फोन नहीं रहना। हमारे पास एक मिजाज बना हुआ है मुसलमानों में, सेल फोन लेके जाते, उन्हें ऑफिसर होता सेल फोन अलाउड नहीं है। तेरी तो मैंने आता घर को जा रहा हूं। अरे कहीं को जा रहा, ठहर ना, चलो तुम भी चलो। अरे अम्मा को लेके चले आता। सेल फोन मत लेके जाओ बाबा, वोट डाल के सेल्फी लो। असद भाई पतंग, कन्नड़ में हाल हवाओं में पतंग, वो करना, वैसे ही करना। पोलिंग बूथ को सेल फोन लेके नको जाओ, वोट देखो, जहां पतंग का निशान देखा बटन दबाओ, टी आवाज आती है। वो टी आवाज के साथ बाजू मशीन में एक चिट्ठी निकलती, जरा गौर से देखो, उसमें पतंग निशान गिरा नहीं गिरा? गिरा, पास हो गया आप अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद निकल के सेल्फी लेके देखो पतंग को डाला आज। मगर सेल फोन लेके मत जाइए, और खुदा के लिए अपने पूरे घर वालों को लेके जाइए, जितने बच्चे हैं माशाल्लाह लेके जाइए, सब जाइए, वोट डालिए और MIM पार्टी और इम्तियाज जलील को कामयाब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।